हाय फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड उसके कंपोनेंट और उसका इम्पोर्टेंस हम लोग पढ़ेंगे और ओवरऑल यानी कि ब्लड के फैक्ट के बारे में। आपको पता है कि जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में बेहद ही इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड क्या है, तो ब्लड से लगभग सारे लोग रूबरू हैं, लेकिन इसके हम कुछ छुपे अंश उपे जो तत्व हैं ये लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड क्या है, तो ब्लड क्या है, एक तरल पदार्थ है, फ्लूइड है। ठीक है, जो रेड कलर का होता है और ये चूंकि पूरे बॉडी में ये फैला हुआ है तो इसलिए इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो बॉडी में ब्लड क्यों जरूरी है, तो ब्लड जरूरी है कि जो ब्लड है, ब्लड ही ये न्यूट्रिएंट को कैरी करके पूरे बॉडी में सेल टू सेल पहुंचाता है। ठीक है, तो ब्लड इंटरनली काम नहीं करता है, बस सेल के ऊपर से सेल के थ्रू क्या है कि जो ऑक्सीजन है, जो भी न्यूट्रिएंट है उसको देता है और उसके बदले जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया वगैरह है, वो कैरी करने का काम करता है। यानी कि जस्ट लाइक ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। उसी ट्रांसपोर्टेशन में हमारे वेस्ट मटेरियल भी कैरी होंगे और उसी में हमारे जो ऑक्सीजन भी कैरी होगा और उसी ऑक्सीजन से हमारे जो सेल है उस सेल के क्या हो जाएगा, वो अपना मेटाबॉलिज्म करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड को बता दिया मैंने कि ब्लड इज ए फ्लूइड एंड विच एक्ट्स एज ए कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसके बाद है कि ब्लड के स्टडी को, तो स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ब्लड जो होता है वो कोलाइडल नेचर का होता है। ठीक है, उसके बाद जो मेल में जो ब्लड होता है वो जनरली 5.5 यानी 5.5 लीटर का होता है और जो फीमेल में आपका जो ब्लड होता है वो 5 लीटर होता है, यानी फीमेल बॉडी में कम ब्लड होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन, ये जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी में डिफरेंट क्या है कि प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि क्या हो गया कि ये तो एम्ब्रॉयक स्टेज का मतलब है कि जब बच्चा पेट में है तो उस स्टेज को हम लोग एम्ब्रॉयक यानी कि फुली डेवलप नहीं है, फेटस के रूप में नहीं है, तो उस स्टेज को हम लोग एम्ब्रॉयक यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होगा या जो जायगोट से जो एम्ब्रॉय फॉर्म करेगा उस स्टेज में भी बॉडी को ब्लड चाहिए, यानी उस प्रोजेनी को ब्लड चाहिए। तो उस समय जो ब्लड बनेगा वो इसका लीवर में बनता है। ठीक है, यानी कि एम्ब्रॉयक स्टेज में लीवर में बनता है और जो वही बच्चा जब एडल्ट हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ये जो बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। यानी बोन मैरो का मतलब है कि हड्डियों के बीच का जो खोखला एरिया है, ठीक है, तो उसी में ब्लड मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आते हैं कि ब्लड का क्या काम है। ब्लड का काम है पंपिंग। ठीक है, तो पंपिंग है तो यहाँ पे पंपिंग ऑर्गन के रूप में काम कौन करेगा, ब्लड तो अवेलेबल है बॉडी में, तो पंपिंग का काम करेगा हार्ट। तो जो हार्ट है उसको पंपिंग ऑर्गन या सर्कुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। तो अभी मैंने बताया कि ब्लड का जरूरी कहाँ है, तो ब्लड का जरूरी है हमारे पूरे बॉडी में, क्योंकि ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या है कि ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग बारी बारी पीछे से पढ़ेंगे कि ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन जो है, हेमोग्लोबिन को हम लोग HB से शो करते हैं। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन का 2 काम है। पहला काम है कि हेमोग्लोबिन जो है कि बॉडी को जो है जो ब्लड को जो है वो रेड कलर को प्रोवाइड करता है, और उसके बाद जो है कि वो ब्लड में जो ये क्या है ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। यदि ब्लड में हेमोग्लोबिन की मात्रा होगी तो ऑक्सीजन कैरी होगा, और ऑक्सीजन यदि नहीं होगा तो नहीं होगा। सपोज अभी एक सुन के आपको आश्चर्य लगेगा, क्या लगेगा, व्हाट हैपन इफ देयर इज नो ब्लड हेमोग्लोबिन इन बॉडी, ह्यूमन ब्लड। तो सोचिए यदि हमारे ह्यूमन बॉडी में हेमोग्लोबिन ना हो तो क्या होगा, तो होगा ये कि हमारे जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है सर से पांव तक 5.5 फीट 6 फीट जो भी एक नॉर्मल हाइट देख लीजिए, तो ऑक्सीजन जाने में क्या है कि 3 साल का समय लग जाएगा। जो ऑक्सीजन अभी सेकंड में भी चला जा रहा पूरा बॉडी में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, इफ देयर इज अ लॉस या एब्सेंस ऑफ हेमोग्लोबिन तो इट विल टेक मोर टाइम। व्हाट विल बी द टाइम विल बी 3 इयर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं, यानी ओवरऑल क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि हेमोग्लोबिन को HB से शो करते हैं। हेमोग्लोबिन का काम है
आपको ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करना और ब्लड में जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है, और ऑक्सीजन जाएगा सेल को। अब आते हैं कि पंपिंग का, तो पंपिंग का काम मैं भी जस्ट बताया कि पंपिंग का काम हार्ट को करना है। तो हार्ट को करना है तो हार्ट में जो पूरे बॉडी में जो अभी हार्ट चैप्टर में मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था आपको कि हार्ट में जो चेंबर होते हैं वो पूरा सर्कुलेशन होगा, ठीक है, यानी बॉडी टू हार्ट और हार्ट टू बॉडी। तो जो ब्लड होता है ब्लड भी यहाँ दो भाग में बढ़ जाएगा, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा, पूरा हार्ट से पूरे बॉडी में, ठीक है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा, हमारा बॉडी से पूरा हार्ट में, ठीक है। यहाँ पे एक और बात ध्यान दे दीजिए कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसका स्पीड कितना होता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका स्पीड कितना होता है, तो दोनों में डिफर होता है, ठीक है। आपने ब्लड प्रेशर सुना होगा, तो ब्लड प्रेशर को हम लोग किससे मापते हैं, स्पाइगोमैनोमीटर से, ठीक है। तो उसमें जो स्पीड ब्लड ये जो स्पाइगोमीटर मैनोमीटर में ये जो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी वो क्या लिखता है कि 120 बाई कितना लिखता है 80, ठीक है, 120 बाई 80, ठीक है, 120 mm क्या होता है mmHg, ठीक है। ये जो लिखता है क्या हो गया, यही आपका नॉर्मल ये हो गया है ये ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल 120 बाई 80 हो गया तो इट मीन्स क्या हो गया कि 120 क्या है, तो 120 जो है यानी जो ब्लड जो हार्ट है, हार्ट क्या करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक बार क्या है एक्सपेंड करेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है, और जब एक्सपेंड करेगा तो उसको डिस्टोलिक बोलते हैं। तो जब सिस्टोलिक होगा यानी कि सिकुड़ेगा तो उसमें जो रफ्तार है कि ब्लड क्या है कि हार्ट टू बॉडी जाएगा, तो हार्ट टू बॉडी जो जाएगा वो क्या जाएगा 120 mmHg के रफ्तार से जाता है, यानी ज्यादा होगा, ठीक है। अब क्या हो गया कि बॉडी जो ब्लड जाएगा तो ब्लड क्या है कि धीरे धीरे पूरे सेल टू सेल जाएगा और उसके पास चूंकि ऑक्सीजन कैरी कर रहा है या जो सेल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो दोनों का दोनों लेगा, तो इसमें धीरे धीरे क्या ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो उसी को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ज्यादातर लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध खून, अशुद्ध खून नहीं है, अशुद्ध खून का मतलब है कि जनरली इसमें क्या है ऑक्सीजन की मात्रा कम होना, ठीक है। तो अब जब अशुद्ध खून कहाँ से आएगा, हमारे बॉडी से बॉडी टू हार्ट में, ठीक है। तो बॉडी टू हार्ट जो आएगा उसमें जो ब्लड का जो रफ्तार होगा आपका 80 mmHg, ठीक है, mmHg। अब आते हैं यहाँ पे कि हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन का रहना जरूरी है, ठीक है। और हेमोग्लोबिन कब बनेगा, हेमोग्लोबिन भी तब बनेगा जब हमारे बॉडी में आयरन होगा, ठीक है, आयरन एज ए सोर्स हो गया, ठीक है। तो मेल में हेमोग्लोबिन क्या है कि जब हम लोग ब्लड रिपोर्ट जांच करवाने जाते हैं तो उसमें जो लिस्ट रहता है कि यूरिक एसिड कितना है, यूरिया कितना है, ठीक है, डैश डैश डैश, तो यहाँ पे हेमोग्लोबिन कितना ब्लड में, तो ब्लड में आपका ये 14 ग्राम डेका लीटर ब्लड यदि है किसी में तब एवरेज है, यानी कि इसमें सही है। 14 से जो कम आ जाएगा 9 से 12 के बीच में, 9 से कम आ जाएगा इट मीन्स कि आपका जो है हेमोग्लोबिन का लेवल कम है। तो जब हेमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो आप में क्या आ जाएगा, इट मीन्स कि आयरन की कमी है, और आयरन की कमी से क्या होता है एनीमिया, और एनीमिया से क्या हो जाएगा आपका डल फेस होगा, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, मन नहीं लगेगा, टायर्डनेस होगा, ठीक है, ये सारे पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो ये सारा का सारा जो सिम्टम है ये आपको सीधे पता चल जाएगा कि भाई इट मीन्स कि हमारे बॉडी में एनीमिया का लक्षण है, ठीक है। और इट कैन ओनली इम्प्रूव बाय टेकिंग न्यूट्रिएंट एज द आयरन सोर्स, ठीक है, आयरन सोर्स हो गया। यानी कहने का मतलब है कि हेमोग्लोबिन जो है कि 14 ग्राम डेका लीटर यदि ह्यूमन में है, मतलब मेल में है, तो इट इज परफेक्ट, यानी और फीमेल में जो है वो थोड़ा कम रहता है, थोड़ा कम का मतलब है 13 डेका लीटर या पर ग्राम रहता है। तो अब यहाँ पे देखो, इसलिए आपने गौर किया होगा एक लड़की किसी को एक थप्पड़ मार दे या एक लड़का थप्पड़ मार दे तो जो लड़के का जो थप्पड़ मारा होगा वो चोट लगता है, क्यों, क्योंकि उसका कितना हो गया, वो 14 है। और मैंने बताया कि जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन क्या है, किसकी वजह से बनता है ज्यादा, ये आयरन की वजह से, ठीक है। तो मेल में आयरन की शक्ति, आयरन का प्रेजेंस ज्यादा होता है, इसलिए उसके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा हेमोग्लोबिन है, ठीक है। इसलिए मेल का जो है कि कोई किसी भी तरह से प्रहार करता है तो वो ज्यादा असरदार होता है इन कंपेयर ऑफ फीमेल, ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग इसके और अनेक पहलू। अब देखिए, ब्लड सर्कुलेट करता पूरे बॉडी में, तो जो ब्लड सर्कुलेट करता पूरे बॉडी में, तो ये सबसे पहले जो है विलियम हार्वे नाम के जो साइंटिस्ट थे 1660 में उन्होंने बताया था कि ब्लड जो है वो मूव करता है, ठीक है। तो ब्लड का ये सर्कुलेशन होता है। अभी ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है इसी में हार्ट भी जो बीट करता है, हार्ट बीट करता है और ब्लड को वो एक जगह से दूसरे जगह धक्का देने का काम करता है। तो ये दोनों का दोनों, तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन का जो कॉन्सेप्ट आया था वो 1616 में 1616 में आया था, विलियम हार्वे ने दिया था। सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था ये 1628 में कि जब भाई ब्लड में भी मोशन होता है और ये है कि जो धक्का देने का काम कौन करता है, ये मेरा हार्ट करता है, जो मैंने आपको अभी बताया। अब उसके बाद क्या है कि तो सिंपल बात है कि जब ब्लड होगा, कोई भी चीज मूवमेंट करेगा तो उसका कोई एक गति होगा। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लड इन द बॉडी, तो यहाँ जो बॉडी में जो स्पीड होगा वो 1 से 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 मीटर या 2 मीटर क्या है कि वो 1 सेकेंड में आपका जो ट्रेवल करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, तो ब्लड में भी क्या हो गया आपका जो है कि कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, स्टिकी, ठीक है, तेल वाला चीज ज्यादा था। तो कभी कभी है ना कि जो लोग ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं तो उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज्यादा होता है। तो जो नॉर्मल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 200 ग्राम डेका लीटर, ठीक है। इससे ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, उनके लिए खतरा, ब्लड प्रेशर का खतरा हो गया, ठीक है। अब आ जाता है जो ब्लड है, तो ब्लड कहाँ स्टोर होता है कि ब्लड जो स्टोर होता है वो स्प्लीन में। स्प्लीन क्या वहां होता है कि अंडर द रिब केज, यानी हमारा जो रिब केज है, ठीक है, रिब केज के नीचे और जो है स्टमक के ऊपर, यानी दोनों के बीचों बीच जो हमारा स्प्लीन मौजूद रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग जो भी ब्लड बनता है तो यहाँ पे बनता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी हम लोग कहते हैं स्प्लीन को। यहाँ पे जब हमको मलेरिया होता है तो मलेरिया में जो मलेरिया के जो जीवाणु होते हैं प्लाज्मोडियम, वो सीधे क्या है कि स्प्लीन पे अटैक करते हैं। तो चूंकि स्प्लीन पे अटैक कर दिए तो वहाँ से सारा खून क्या हो जाएगा, सारा खून या तो प्रदूषित हो जाएगा या खून वो खत्म कर देंगे, इसलिए स्प्लीन पे ही वो सीधे मलेरिया के जीवाणु अटैक करते हैं। उसके बाद कि ब्लड में जो है कि जो लिक्विड है यहाँ 7.4, तो 7.4 जो 7 न्यूट्रल होता है, 7 से जो ज्यादा जाता है वो बेस होता है, यानी कि ब्लड का नेचर क्या है, वो बेसिक होता है, ठीक है। एक और बात, बॉडी में जो ब्लड होता है तो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के जितना भी वेट है तो वो 7%, यानी बॉडी का 7% जो वेट होता है वो किसकी वजह से आता है, हमारा खून के वजह से होता है। अब आते हैं जो ब्लड को 2 भाग में बांट दिया गया, ठीक है। तो 2 भाग में बांट दिया, एक लिक्विड, ठीक है, और एक हो गया कैप्सूल। तो जो लिक्विड वाले को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मा जो हमारे बॉडी में 60% होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है कैप्सूल जो होता है, तो जो कैप्सूल होगा तो कैप्सूल यानी कि जो हार्ड पार्ट हो गया, हार्ड पार्ट हो गया, तो जो हार्ड पार्ट हो गया वो हमारा ये 40% होता है, 40। अब इसमें जो कैप्सूल बोलते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स, तो ये रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और जो प्लेटलेट, तो ये सारे के सारे जो होते हैं कि ये दोनों यानी ब्लड को फॉर्म करने में लिक्विड पार्ट और जो सॉलिड पार्ट को हम लोग एक कैप्सूल बोलते हैं। तो ये दोनों के कंपोजिशन से ब्लड फॉर्म होता है। अब हम लोग बारी बारी से तीनों चारों के बारे में देखते हैं कि प्लाज्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और ये प्लेटलेट्स का। सो लेट्स प्लाज्मा में जस्ट बताया मैंने कि प्लाज्मा जो होता है पूरे बॉडी में 60% यानी 60% अवेलेबल रहता है और बाकी जो 40% है आपको कैप्सूल के रूप में होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के रूप में, ठीक है। अब प्लाज्मा का जो कंस्टिट्यूएंट होगा इसमें क्या हो जाएगा, आयंस होंगे, प्रोटीन होंगे, डिजोल्व गैस होंगे और जो न्यूट्रिएंट होंगे, कुछ न्यूट्रिएंट के कुछ जो भी हम लोग खाते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो वेस्ट होगा, यूरिया हो गया, वो भी इसमें आपको इंक्लूड है। तो प्लाज्मा को हम लोग फ्लूइड मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं कि व्हाट इज अनदर नेम ऑफ प्लाज्मा, तो वी कैन इजीली से फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। अब उसके बाद जो प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है खास तरह के, जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों क्या है कि खून को, चूंकि पानी में रहता है तो खून को होल्ड करने का काम करता है। और ठीक है, अगला जो प्लेटलेट्स पढ़ेंगे तो प्लेटलेट्स में इसका काम करेंगे कि किस तरह से ये खून को रोकने में मददगार होता है, हेल्पफुल होता है,
ठीक है। तो ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये एक प्रोटीन है जिनका अहम रोल है ब्लड ये है क्लॉटिंग में। अब आते हैं कि यहाँ पे इसी में जनरली क्या है कि जो प्लाज्मा है वो कभी खराब नहीं होता है, इसीलिए क्या है कि इसी प्लाज्मा में से हम क्या है कि जब हम लोग फाइब्रिनोजेन यानी कि रिमूवल ऑफ फाइब्रिनोजेन फ्रॉम द प्लाज्मा इज कॉल्ड सीरम, ठीक है। किसी भी ब्लड में जब हम लोग जो है सीरम बोलते हैं कि उसका सीरम इस्तेमाल करें, जो भी हम लोग टेस्ट वगैरह करते हैं तो टेस्ट जनरली हम लोग सीरम से करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कैप्सूल होता है वो ना बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग ड्यूरेशन है, अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग उसका सारे का ड्यूरेशन देखेंगे, ठीक है। तो जो कैप्सूल होता है वो जल्दी खराब हो जाता है और जो हमारा जो प्लाज्मा है वो जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से जिस प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया जाता है उसी को हम लोग सीरम कहते हैं। कि जो सीरम होता है वो जनरली जो एलोइस टाइप होता है, पीला खून जैसा दिखता है, बस उसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं इन कंपेयर ऑफ सीरम। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आरबीसी के बारे में। देखिए ये मेरा तीनों का तीनों एक साथ मैंने लिख दिया ताकि ये आपको कंपेयर करने में आसानी हो। तो सबसे पहले मेरा आरबीसी, तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कैप्सूल, ठीक है। तो कैप्सूल को सेल भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसका जो बायोलॉजिकल नेम है इसको इरेथ्रोसाइट बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। जो डब्ल्यूबीसी है इसका नाम है ल्यूकोसाइट है और जो प्लेटलेट्स है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये तीनों का तीनों इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अब आते हैं लाइफ स्पैन, यानी कि हर एक चीज का एक लाइफ है। तो लाइफ स्पैन जो है कि आपका जो आरबीसी का है ये 120 डेज होता है। तो 120 डेज आपका जो है एवरेज है, ये एवरेज आपका मेल में, और जो फीमेल में है जो है 110 दिन का 110 डेज, ठीक है। उसके बाद जो WBC है जो व्हाइट ब्लड सेल है, तो व्हाइट ब्लड सेल का जो ये है कि 12 घंटा से लेके आपको 1 घंटा 1 दिन तक आपका जो है लाइफ स्पैन है, जीवन अवधि। और जो थ्रोम्बोसाइट है जो प्लेटलेट्स है उसको जो है कि 5 से लेके 9 दिन तक इसका जो लाइफ स्पैन है। नेक्स्ट आते हैं शेप के अनुसार, तो इसका जो शेप है वो राउंड होगा, वो कनकेव होगा, ठीक है, राउंड होगा वो कनकेव होगा। और राउंड और कॉनकेव नेचर होने के नाते ये क्या है कि स्विफ्टली से तेजी से क्या है कि हेमोग्लोबिन को कैरी करता है और इसी की वजह से ये बहुत तेजी से विद इन लेस टाइम में सेल टू सेल आराम से चला जाता है, स्विफ्टली मूवमेंट के कारण जो है वो ये इसका जो शेप है, ठीक है। अब आ जाते हैं WBC का, इसका कोई शेप साइज नहीं है, इरेगुलर है, ठीक है। इसका जो प्लेटलेट्स है वो जो कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। उसके बाद है कि आरबीसी जो हम लोग ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे हाइट होंगे तो ऑक्सीजन का कमी होता है, तो ऑक्सीजन का कमी होगा तो इसमें जो आरबीसी की जो सेल है उनका जो सेल के शेप पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो इफेक्ट पड़ेगा। या कभी कभी डिजोल्व ऑक्सीजन हम लोग जो है कि जो डाइवर्स लोग जो जाते हैं उनका जो है आरबीसी देखेंगे तो उनका भी शेप साइज वो दूसरा होगा, यानी कि अफेक्ट होगा विद कंपेयर ऑफ नॉर्मल। अब आ जाते हैं आरबीसी में, चूंकि क्या है कि ये आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है जो मैंने आपको अर्लियर बताया, लेकिन इसमें क्या है लाइसोसोम नहीं है, तो लाइसोसोम इसमें नहीं होता, इसलिए ये जर्म्स को नहीं मारता है, एक्सटर्नल चीजों को नहीं मारता। उसी के बाद इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में नहीं होता है, तो न्यूक्लियस नहीं होने के नाते इनका जो है कि लाइफ जो है वो कम होता है, क्योंकि न्यूक्लियस आपको पता है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। और उसके बाद क्या है, कभी जस्ट मैंने बताया कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है, तो हेमोग्लोबिन को HB से शो करते हैं। अब आते हैं इसका इरेगुलर साइज बता दिए। व्हाइट ब्लड सेल में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस होता है, इसमें लाइसोसोम होते हैं, तो लाइसोसोम होते हैं इसलिए क्या है जर्म्स को मारते हैं। तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी कोई भी आता है, सॉरी जो बाहर से जो फॉरेन मटेरियल आते हैं उसको मारने का जो काम है WBC करता है। तो जो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें ना उनके बारे में डिटेल जानेंगे, ठीक है। तो चूंकि हमारा जो लेवल है 10th क्लास तक है तो इसके आधार पे हम लोग बता रहे हैं कि जो ब्लड है कि इसमें जो WBC है वो 6 तरह का हो गया। पहला हो गया एंटीबॉडी, फिर वो लिम्फोसाइट हो गया, दूसरा मोनोसाइट हो गया, फिर न्यूट्रोफिल हो गया, इसिनोफिल हो गया और फिर बेसनोफिल हो गया।
ये 5-6 तरह के जो है ये आपके जो WBC के ये सेल पाए जाते हैं। तो ये 6 में जो 3 है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये जो 3 है यही मेन काम करते हैं। तो जिसमें हम लोग जो बोलते हैं कि लिम्फोसाइट को हम लोग टी सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और जो मोनोसाइट है, सवाल आता है कि कौन से सेल का सबसे बड़ा आकार होता है, तो जो मोनोसाइट होता है वो सबसे बड़ा उसका बिग साइज आकार होता है। और लिम्फोसाइट को हम लोग टी सेल भी बोलते हैं। जनरली जो एड्स पेशेंट होते हैं तो एड्स वायरस जो होता है वो सबसे पहले हम लोग मोटा मोटी बोलते हैं कि WBC पे अटैक कर देता है और उसको ना इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। तो WBC में अभी बताया मैंने 6 पार्ट, तो 6 पार्ट में मतलब है कि जो टी सेल है, टी सेल को वो पूरी तरह वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब टी सेल को जब चूंकि मेन हीरो टी सेल है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, अब आराम से है बॉडी पे वो अपना राज चलाएगा, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको। अब आते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इसका जो लाइफ स्पैन है वो 5 से 9 दिन है। इसका जो आकार है वो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये चूंकि है जो ब्लड को है कि मोबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका जो मेन काम है वो है वो क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का मतलब खून का थक्का बनाना, खून रखना। क्योंकि देखते हैं हम लोग खून कट जाता है, मुंह में हाथ डाल देते हैं या हम लोग हाथ दबा देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि खून का जो थक्का बन जाता है और कुछ देर बाद खून आना बंद होता है। तो ये जो खून आने का जो काम है रोकने का, वो प्लेटलेट्स करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जो खून जिस प्रोसेस से रुकता है, उस प्रोसेस को हम लोग कैस्केडिंग कहते हैं। व्हाट इज कैस्केडिंग? कैस्केडिंग इज द प्रोसेस टू स्टॉप द ब्लीडिंग, खून रुकने के प्रोसेस को। तो करीबन जब भी हम लोग जो है कि हाथ से दबाते हैं, उंगली से दबाते हैं, तो ये करीबन क्या है कि 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट में ब्लड क्लॉटिंग आराम से हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्लड से रिलेटेड जब हम लोग एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देते हैं तो सवाल आता है कि ब्लड में कौन सा ये जो है कि प्लेटलेट्स के रूप में पाया जाता है, तो ये थ्रोम्बोसाइट हो गया। तो ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, ये फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो ये फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं, ये ना जस्ट लाइक जाली बनाने का काम करता है। तो जाली बनाने का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो आरबीसी है, WBC है, ये सब क्या है कि छोटे छोटे ये बड़े पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो ये बाहर की ओर आते हैं। तो ये जो फाइब्रिनोजिन है, जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है, तो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ये जालीनुमा ये है स्ट्रक्चर बनाता है। अब इस जालीनुमा स्ट्रक्चर में जो आरबीसी है, WBC है, वो फंस जाता है। अब फंसने के बाद क्या, वो रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे सवाल आता है कि एलिमेंट, तो भाई कौन सा एलिमेंट आता है, तो ये कैल्शियम आता होता है। ब्लड में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन के, ठीक है। विटामिन के नहीं रहेगा तो हमारा जो है कि ब्लड क्लॉटिंग बहुत फास्ट होगा, ठीक है। इसका होना जरूरी है। और सबसे बड़ा बात है कि खून हमारा नहीं जमता है। तो व्हाट इज द रीजन दैट आवर ब्लड डू नॉट क्लियर, तो इसका रीजन है हैपरिन। हैपरिन जो है लिक्विड है, जो केमिकल है, हमारे ब्लड में खून को जमने नहीं देता है। तो यहाँ हो गया आपका ब्लड के बारे में ये सारी बातें। तब तक मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।